गुड मॉर्निंग। एडवर्टाइजिंग में जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एडवर्टाइजिंग एज ए मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस। एडवर्टाइजिंग को हम मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस में मतलब कैसे क्या समझ सकते हैं कि एडवर्टाइजिंग क्या है। तो देखिए, सबसे पहले तो जो हमने मार्केटिंग मिक्स स्टडी किया था मार्केटिंग सब्जेक्ट में, वो क्या थे आपके प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रमोशन में एक कॉम्पोनेंट होता है एडवर्टाइजिंग, लोगों को बताना हमारे प्रोडक्ट के बारे में, ये हमने लास्ट लेक्चर्स में भी डिस्कस किया है। मार्केटिंग भी आपको पता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स, आइडियाज़ एंड फैक्ट्स। इसके बाद जो फीडबैक वाली प्रोसेस वगैरह होती हैं न्यू लॉन्चिंग प्रोडक्ट में होती हैं, एन नंबर ऑफ चीज़ें जो हैं वो मार्केटिंग में आती हैं। एडवर्टाइजिंग जो है वो प्रमोशन में आता है, जो प्रमोशन है वो मार्केटिंग मिक्स में आता है, और मार्केटिंग मिक्स जो टॉपिक है वो मार्केटिंग सब्जेक्ट में आता है। अब यहाँ पर हम बात करें इसके आगे कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में स्टडी किया है। कम्युनिकेशन को हम हिंदी में संप्रेषण कहते हैं। कम्युनिकेशन की जो पूरी प्रक्रिया है मैं आपको याद दिलाने के लिए बता दूं कि क्या होता है। एक पर्सन होता है, यानी कि एक स्पीकर आप कह सकते हैं, या फिर जो अपना मैसेज किसी को देना चाहते हैं वो क्या करते हैं, अपने इनकोड करते हैं, फिर वो मैसेज बनता है, फिर वो डिकोड होता है, फिर वो रिसीवर तक जाता है। अब ये स्पीकर जो होता है इनको हम सेंडर भी कहते हैं, ठीक है। जो सेंडर है उन्होंने क्या करा है, एक मैसेज को बनाया है, या उनके मन में कोई थॉट आया है तो वो अगले जो भी नेक्स्ट पर्सन है उन तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, तो उन्होंने क्या करा है, इसको इनकोड करा है। सबसे पहले तो जिससे भी मैं बात कर रही हूँ, मैं स्टूडेंट से बात कर रही हूँ, तो मैं उनके लिए कोई मैसेज देना चाहती हूँ तो सबसे पहले तो मैं उसको इनकोड करूँगी ना। मुझे आप लोगों को कुछ बताना है तो मुझे वो वाली लैंग्वेज यूज़ करनी है जो आपके समझ आए। आपके इन द सेंस क्लास में सभी तरह के बच्चे हैं, सभी अलग अलग रिलीजन, अलग कल्चर को बिलोंग करते हैं, सबके फैमिली में हो सकता है कोई सी डिफरेंट लैंग्वेज चलती हो, लेकिन यहाँ हम एक प्रोफेशनलिज्म की बात कर रहे हैं कि जैसे कि एक फैकल्टी एक स्टूडेंट के बीच में बात हो रही है, तो जो मेरी लैंग्वेज होगी वो मुझे इस तरीके से आपको मैसेज पहुंचाना है, चाहे मैं रिटर्न में पहुंचाऊं, चाहे ऑरल, या फिर मैं कोई सा पिक्चर बना के आपको कोई सी चीज़ समझाना चाहती हूँ, तो वो मेरी जो पॉइंट होगा वहाँ पर आकर मुझे वो वाले लैंग्वेज को यूज़ करना पड़ेगा जो आप लोगों के भी समझ आए, जो सबके लिए फैमिलियर हो, जिससे सब नोन हो। ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए मैं कोई सी एक ऐसी लैंग्वेज जानती हूँ जो आपको नहीं आती है और मैं उसमें आपको कोई मैसेज बताना चाह रही हूँ, तो वो सेंसलेस होगा, तो हम उसको इनकोड करते हैं, फिर वो हम पूरा एक मैसेज पूरा प्रिपेयर करते हैं कि हम क्या बात बताना चाह रहे हैं, फिर वो डिकोड होता है। जब हम रिसीवर को पहुंचाते हैं तो वो अपनी भाषा में उसको पहले चेंज करता है, उसको समझता है, फिर यहीं पे जाके एक और जो चीज़ होती है वो क्या होता है, फीडबैक। यही आपकी कम्युनिकेशन प्रोसेस थी। अब यही चीज़ को हमें मार्केटिंग में जो है एडवर्टाइजिंग जो पॉइंट है आपका, इसमें समझना है कि जो एडवर्टाइजिंग का रोल होता है मार्केटिंग में वो हम कल समझ चुके हैं। अब कम्युनिकेशन में क्या, कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस में एडवर्टाइजिंग क्या है, तो उसके लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या होता है। क्योंकि मार्केटिंग हमें अलग सेंस में पता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट हमें पता है, मार्केटिंग मिक्स हमें पता है, कम्युनिकेशन हमें पता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस पता है, लेकिन हमें मार्केटिंग कम्युनिकेशन नहीं पता है। तो देखिए क्या है मार्केटिंग कम्युनिकेशन, इन्वॉल्व्स शेयरिंग ऑफ मीनिंग, इंफॉर्मेशन एंड कॉन्सेप्ट बाय द सोर्स एंड द रिसीवर अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विस। क्या बोल रहे हैं वो, इन्वॉल्व कर रहे हैं किस चीज़ की, शेयरिंग, आपस में जो हम एक दूसरे से शेयर करते हैं, मीनिंग अर्थ, इंफॉर्मेशन सूचना, कॉन्सेप्ट किसी चीज़ का जो एक्चुअली में हम बताना चाह रहे हैं कि वो क्या है, वो बाय द सोर्स, कौन से संसाधन से, द रिसीवर अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विस, हम रिसीवर को वो चीज़ें यानी कि मीनिंग, इंफॉर्मेशन, कॉन्सेप्ट बताना चाह रहे हैं रिसीवर को प्रोडक्ट या सर्विस का अबाउट द फर्म सेलिंग थ्रू, उस फर्म के बारे में बता रहे हैं, यानी कि उस ब्रांड या उस कंपनी के हम बारे में बता रहे हैं जो कि क्या कर रहा है, सेल कर रहा है उस पर्टिकुलर चीज़ को। द डिवाइस ऑफ प्रमोशन, तो किसके ज़रिए बता रहे हैं, कौन सी डिवाइस है, कौन सा यंत्र है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, सेल्समैनशिप एंड सेल्स प्रमोशन। एडवर्टाइजिंग जो हम काफ़ी टाइम से स्टडी कर रहे हैं और आगे भी हमें यह सब्जेक्ट स्टडी करना है। तो एडवर्टाइजिंग क्या होता है, एक मैसेज पहुंचाने का तरीका होता है। किसी भी चीज़ को प्रमोट करने के लिए हम क्या करते हैं, एडवर्टाइज़ करते हैं, ऑडियो विजुअल जो वीडियोज़ होती हैं वो बनाते हैं, ऑडियोज़ बनाते हैं, रिटर्न में देते हैं, ओरली देते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं, साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो वो सारी चीज़ें एडवर्टाइजिंग हम इसी थ्रू करते हैं। फिर होता है पब्लिसिटी, हम उस चीज़ की करते हैं,
किसी चीज़ के बारे में बताना, भाई ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी है, ये ब्रांड अच्छी है, तो वो फिर सेल्समैनशिप जो लोग सेल्समैन करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एक दवाई है जिसके बारे में एमआर जो होते हैं वो डॉक्टर को जाके बताते हैं कि ये इस कंपनी में भी ये जो मेडिसिन हैं या जो टैबलेट्स हैं वो अवेलेबल हैं। फिर सेल्स प्रमोशन, इसी तरह सेल्स को बढ़ाया जाता है। जैसे कि ये मार्कर है, इसके ऊपर कैमलिन जो कंपनी है, जो ब्रांड है वो लिखा है। अब जब मैं इसको यूज़ करूँगी तो हो सकता है बहुत सारे बच्चे इसको देखें कि कौन सी कंपनी का मार्कर है, अगर उन्हें अच्छा लगेगा तो इट्स ऑब्वियस वो भी अगर बोर्ड पे वर्क करते होंगे, स्टडी करना पसंद करते होंगे तो वो भी ये लेके आएंगे। तो ये एक तरीके से क्या है, प्रमोशन हो रहा है इस चीज़ का, लोगों को इस चीज़ के बारे में पता चल रहा है। फिर इसी को दूसरे शब्दों में क्या कहा है, रिफर्स टू द स्ट्रेटेजी यूज्ड। स्ट्रेटेजी यानी कि रणनीति जो यूज़ कर रही कोई भी कंपनी, किसी भी कंपनी के द्वारा, बाय अ कंपनी इंडिविजुअल टू रीच देयर टारगेट मार्केट। वो अपने टारगेट मार्केट, जो मार्केट को उन्होंने टारगेट किया था कि इस एरिया में या इन लोगों को हम क्या कर सकते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ तो मार्केट कोई एरिया नहीं होता है। टारगेट मार्केट से मतलब यहाँ पर यह है कि जो टारगेट ऑडियंस होती है कि कौन लोग हैं जो हमारा प्रोडक्ट या हमारी सर्विस यूज़ करने वाले हैं। तो वेरियस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, अलग अलग तरीके से, अलग अलग जो संप्रेषण के प्रकार होते हैं उस तरीके से क्या करते हैं उनको बताया जाता है। इंक्लूड एडवर्टाइजिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग जो रिटेलर करते हैं, ब्रांडिंग, हम जब कोई ब्रांड प्रमोशन करने वाले होते हैं तो उस ब्रांड का ऐड देते हैं, पैकेजिंग, सेल्स प्रेजेंटेशन, ट्रेड शो अपीयरेंस। सेल्स प्रेजेंटेशन में यहाँ पर क्या बात हो रही है, जो कि आपने देखा होगा बड़ी बड़ी सिटीज़ में जो कैंप्स लगते हैं, कैंपेन्स होते हैं, यानी कि जैसे कि हम एग्जांपल लें, गोवा बीच पे कोई भी ब्रांड है वो अपनी किसी भी चीज़ का प्रमोशन करना चाहती है तो वो उसको टच एंड फील करवाते हैं, फील एंड टच या इसी टाइप से कुछ है। तो वो क्या करते हैं ना, वो अपने प्रोडक्ट को ओपन जो लूज पैक्स होते हैं वो रखते हैं, जस्ट बिकॉज वहाँ पर जो भी लोग आएंगे उसको वो एक बार ट्राई करवाएंगे, उसके कोई चार्ज नहीं होते हैं, वो फ्री में करवाते हैं। तो वो यूज़ करने से सामने वाले को क्या पता चलता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, बुरा है, उनके रिएक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं, इस तरीके से ट्रेड शो भी होते हैं, एग्जीबिशंस लगते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एग्जीबिशंस में फैशन शोज़ के भी होते हैं, फर्नीचर्स के भी होते हैं, और पेंटिंग्स वगैरह के होते हैं। एन नंबर ऑफ जो प्रोडक्ट्स हैं वो अलग अलग तरीके से अपने जो प्रोडक्ट है उसको प्रमोट करते हैं, एडवर्टाइज़ करते हैं उसको सेल करने के लिए। तो ये जो था ये आपका मार्केटिंग कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट था। अब हम इसके जो उद्देश्य हैं आपके एडवर्टाइजिंग के, मार्केटिंग कम्युनिकेशन में, तो वो क्या होते हैं, हमें क्या ज़रूरत पड़ रही है मार्केटिंग कम्युनिकेशन में एडवर्टाइजिंग को स्टडी करने की। तो देखिए ये क्या होता है, टू इंक्रीज़ अवेयरनेस। हमें अगर लोगों को अवेयर करवाना है, किसी चीज़ के बारे में जागरूक करवाना है, तो हमें पहले उनको बताना पड़ेगा उस चीज़ के बारे में। बताएंगे तभी तो उन्हें पता चलेगा। जब पता ही नहीं चलेगा तो वो परचेस क्या करेंगे, परचेस नहीं करेंगे तो सेल्स नहीं होगी, सेल्स नहीं होगी तो फिर कंपनी क्या कमाएगी। ठीक है। फिर टू चेंज एटीट्यूड, पहले के लोग जो हमारे फैमिली में हैं, जैसे कि हमारे मम्मी पापा की बात करें, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनकी बात करें, काफ़ी ब्रांड लॉयल किस्म के लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो बहुत पहले से ही यूज़ कर रहे हैं चीज़ को, वही स्टिल चाहते हैं कि वही चीज़ वो यूज़ करें, क्योंकि उनकी नज़र में वो चीज़ काफ़ी पुरानी है, उसके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे आया करते थे। सपोज़ अगर हम बात करें तो पहले के ज़माने में लक्स सोप आता था, लाइफ बॉय आता था, तो दे स्टिल सजेस्ट अस, ये हमें अभी भी यही सजेस्ट करते हैं कि आप उसी से हेयर वॉश करें, उसी से बॉडी वॉश करें, उसी से हैंड वॉश करें, उसी से फेस वॉश करें। इसी तरीके से टूथपेस्ट की बात करें तो कोलगेट, ये सबसे पुरानी जो ब्रांड्स हैं यही हमें सजेस्ट करते हैं वो लोग। तो क्या हो गया है ना, आज के दौर में ज़रूरी नहीं है कि यही चीज़ अच्छी आ रही हो, ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें बुरी आ रही हों, लेकिन एन नंबर ऑफ ब्रांड्स हैं और सबके स्किन टाइप अलग है, सबका स्किन टोन अलग है, तो वो भी चीज़ें अगर यूज़ करते हैं तो वो बुरी नहीं हैं। तो देखिए चेंज एटीट्यूड मतलब यही है कि जो भी हम यूज़ करते आ रहे हैं उनका एटीट्यूड चेंज करने के लिए हम जो एडवर्टीज़मेंट देते हैं, जो भी सेलिब्रिटीज़ को हम बुलाते हैं या हम किसी भी थ्रू जो एडवर्टीज़मेंट देते हैं, तो वो हम कस्टमर का एटीट्यूड चेंज करना चाहते हैं। ये चीज़ हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को बहुत पसंद है, सपोज़ हमें नहीं पसंद, नहीं सूट करती हमको, तो इसमें उनका कोई दोष नहीं है कि वो हमें सजेस्ट कर रहे हैं। तो हमारा एटीट्यूड क्यों चेंज हो चुका है, क्योंकि इतने नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स मार्केट में आ चुके हैं कि हमें खुद भी नहीं पता है कि क्या आ रहा है और एक्चुअली में सबसे अच्छा क्या आ रहा है ये भी हम जज नहीं कर सकते हैं। तो
तो यहाँ जो हमें एटीट्यूड है हमारा या जो हमारे कस्टमर्स का है उसको चेंज करने के लिए हमें एडवर्टीज़मेंट की ज़रूरत पड़ती है। और एडवर्टीज़मेंट में कम्युनिकेशन होता है, मैसेज दिया जाता है ओरली या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। अब टू इन्फ्लुएंस परचेस इंटेंट, कस्टमर को प्रभावित किया जाता है कि वो उस जो भी प्रोडक्ट का ऐड दिया गया है उसको परचेस करें, वो उनके लिए यूज़फुल है, वो उनके लिए ड्यूरेबल है, उस पर गारंटी वारंटी वगैरह क्या रहेगी, तो इस तरीके से उनको प्रभावित करने के लिए दिया जाता है। टू स्टिमुलेट ट्रायल परचेस, सैम्पलिंग्स जो होती हैं, जो सैम्पल्स दिए जाते हैं न्यूज़पेपर या कैटलॉग्स के साथ में, छोटे छोटे जो शैम्पू क्रीम के सैशे आते हैं, तो वो इसीलिए दिया जाता है, उनको ट्रायल पैक दिया जाता है ताकि वो उसको यूज़ करें। वो जब उसे यूज़ करेंगे तो उन्हें एक्चुअली में पता चलेगा कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, और जो क्वालिटी है वो उनको अगर अच्छी लगेगी तो इट्स ऑब्वियस कि वो सैम्पल से ही उसको ही यूज़ करके क्या करेंगे, उसको परचेस कर लेंगे। फिर टू ड्राइव ब्रांड स्विचिंग, सामने वाले को हम यही बता रहे हैं कि वो ब्रांड स्विच कर सकते हैं, हमें ये सोप नहीं अच्छे लगे या हमें ये सोप नहीं सूट हुए, तो बहुत सारे ब्रांड है जिन पे आप क्या कर सकते हैं, डव हो गया है और भी दूसरे जो सोप हैं आपके, मतलब n नंबर ऑफ ब्रांड है, किसी को ये अच्छे लग रहे हैं, किसी को ये अच्छे लग रहे हैं, किसी को ये अच्छे लग रहे हैं, किसी को ये अच्छे लग रहे हैं। तो जब किसी को मान लीजिए पर्टिकुलर ये चीज़ सूट नहीं हुई और उनको इस चीज़ का ऐड दिया गया है तो वो स्विच कर सकते हैं, वो इधर स्विच कर सकते हैं, वो इधर स्विच कर सकते हैं, वो इधर से इधर भी स्विच कर सकते हैं, इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं। n नंबर ऑफ ब्रांड है और ये सब ब्रांड के बारे में जब हम उन्हें बताएंगे तभी तो वो स्विच करेंगे, अगर हम बताएंगे ही नहीं तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा। तो जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है उसमें एडवर्टाइजिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है। अब जो रोल है एडवर्टाइजिंग का मार्केटिंग में वो क्या है, ये तो उद्देश्य हो गए। पर्सनल सेलिंग, हम कोई भी पर्सन है हम उसको डायरेक्ट सेलिंग भी कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं, हम खुद बता सकते हैं कि ये मेरा खुद का यूज़ किया हुआ है। सपोज़ मैं किसी भी कंपनी की रीसेलर हूँ या मेरी कोई शॉप है तो मैं डायरेक्ट सेल कर सकती हूँ, या जो मेरे कस्टमर हैं जो काफ़ी पुराने हैं या जो नए भी हैं तो मैं उन्हें भी उस चीज़ के बारे में अवेयर कर सकती हूँ, पर्सनली बता सकती हूँ। फिर प्रोडक्ट प्लानिंग, फिर जो भी प्रोडक्ट है जो भी मेरी कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है तो मैं उसके लिए प्लान कर सकती हूँ, या एडवर्टाइजिंग के थ्रू भी मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे जब मैंने एडवर्टाइजमेंट किया है तो वहाँ पर सेल होगी, ज़्यादा नहीं होगी, थोड़ी बहुत होगी, या हो भी सकता है बहुत ज़्यादा हो रही हो, तो उससे मैं मेरे प्रोडक्ट के लिए प्लान कर सकती हूँ ना कि अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, मुझे इसी वाली स्कीम के साथ चलना है, यानी कि इसी प्रोडक्ट को इसी तरीके से लेके जाना है आगे, या मुझे कोई सी दूसरी टेक्निक यूज़ करनी है, या मुझे और ज़्यादा इसमें पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, या डिमांड ज़्यादा है तो मुझे प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, XYZ बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो होता है प्रोडक्ट प्लानिंग में। फिर ब्रांड पॉलिसी, आपके ब्रांड की पॉलिसी क्या है, आपने उसको पेटेंट कराया तभी आप मार्केट में लाएं, तो वो जो भी चीज़ है वो एक्चुअली में बेनिफिशियल है कस्टमर के लिए या नहीं है, आप उसको किस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, कौन से सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको आपने ऐड में बुलाया है, या और किस तरीके से आप ब्रांड प्रमोशन कर रहे हैं, और जो भी पॉलिसीज़ हैं उनकी वो बना रहे हैं। प्राइस कितना क्या सेट किया हुआ है आपने, कितनी कॉस्ट आ रही है, उसके अलावा कितना MRP आप सेट करेंगे, कितना टैक्स उस पर जा रहा है। फिर पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए उसकी, अच्छी ब्रांड है, खूबसूरत सी बॉटल्स होनी चाहिए या उसका पॉली पैक होना चाहिए, XYZ ये भी डिपेंड करता है। फिर उसके ऊपर जो भी आप टैग लगाएंगे तो वो किस तरीके से लगाएंगे। फिर डिस्ट्रीब्यूशन उनका किस तरीके से करेंगे आप, क्योंकि ऐड जब आप देते हैं उसके पहले आपका प्रोडक्ट काउंटर्स पे होना चाहिए। मैंने पहले भी आपको बताया, अगर काउंटर पे नहीं होगा कस्टमर तुरंत दूसरी शॉप पे जाके उस चीज़ को परचेस कर लेते हैं या उसका सब्सटीट्यूट या अल्टरनेट ले लेते हैं। फिर प्रमोशन एंड डिस्प्ले, किस तरीके से उसको प्रमोट करेंगे आप, कैसे उसको डिस्प्ले करेंगे, उसका जो प्रेजेंटेशन है वो कैसा होगा, किसके थ्रू होगा, उसके लिए कितना खर्चा आएगा, XYZ n नंबर ऑफ जो ये हैं आपके रोल हैं, और भी हैं इनके अलावा, यहीं पर जाके बात ख़त्म नहीं होती है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब इनमें जो भी डाउट हो आप लोग मुझे व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ लीजिएगा।